देश चलेगा और भारत विकसित बनेगा। कर्ज पर राम मंदिर बनेगा, कर्ज पर मस्जिद बनेगा और भारत विकसित बनेगा। ये कौन सी ये पॉलिसी है? IMF का जो रिपोर्ट है उसमें ये सीधा दर्शाया जा रहा है कि भारत आज हर व्यक्ति जो हमारे देश की आबादी है, हर व्यक्ति पर 1,40,00,000 रुपया का कर्जा पहुंच गया है। और ये बोलते हैं कि देश विकसित राष्ट्र बन रहा है। 80 करोड़ लोगों को आप खुद बोल रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि विकसित राष्ट्र बन रहा है। ये कौन सा विकसित राष्ट्र बन रहा है भाई? जहाँ गरीब भूख से लोग मर रहे हैं, भूखांक में हम सबसे नीचे हैं और विकसित राष्ट्र बन रहा है। सवाल नहीं पूछने वाला इन्हें मीडिया चाहिए और गुलामी करने वाला इनको खिलाड़ी चाहिए। आज साक्षी मलिक अपनी खेल इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। बजरंग पुनिया प्रधानमंत्री से मिलने गए अपना मेडल वापस करने के लिए, और जब वहां पर मिलने नहीं दिया गया तो उनके घर के बाहर में जो चारदीवारी था वहां पर अपना मेडल दे करके चले आए हैं। ये हाल हो गया है देश का। इतने बड़े बड़े कलाकार, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, अमिताभ बच्चन से लेकर के सचिन तेंदुलकर तक, आखिर के किस लिए चुप हैं? इनको वोट दे कौन रहा है जो ये चुनाव जीत जा रहे हैं? सबके साथ तो ये अन्याय ही करें। हमारे भारी भरकम कर्ज लेकर के देश चला रहे हैं। कर्ज पर देश चलेगा और भारत विकसित बनेगा। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि विकसित राष्ट्र बन रहा है। ये कौन सा विकसित राष्ट्र बन रहा है भाई? जहाँ गरीब भूख से लोग मर रहे हैं, भूखांक में हम सबसे नीचे हैं और विकसित राष्ट्र बन रहा है। और ये सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार चाहती है कि एक तंत्र होकर के चलावे, विपक्ष विहीन सरकार चलावे? जैसे सवाल नहीं पूछने वाला इन्हें मीडिया चाहिए और ऐसे गुलामी करने वाला इनको खिलाड़ी चाहिए। खिलाड़ियों के साथ भी जो देख रहे हैं कि यही अमित शाह जी, जब हमारे खिलाड़ी बेटियां जब गंगा में अपनी मेडल प्रवाहित करने जा रही थी तो वहाँ से ये उनको आवाज़ देकर के बुलाए थे और बोले थे कि आप लोगों के साथ न्याय होगा और ब्रिजभूषण को जेल में डाला जाएगा। लेकिन ब्रिजभूषण जेल में नहीं जा करके फिर उसी का आदमी जो संजय सिंह है वह आकर के उसका अध्यक्ष बन जाता है। और आज ब्रिजभूषण भी बढ़ गया है कि वह बोल रहा है कि हमारा दबदबा पहले भी था और आज भी कायम रहेगा। और सरकार आज इसी का देखते हुए साक्षी मलिक अपनी खेल इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है और मीडिया के सामने वह घोषणा कर दी, वहीं पर अपनी जूता उतार करके मीडिया के सामने रख दी है। और जो उनका साथ देने वाला बजरंग पुनिया थे, उन्होंने जाकर के प्रधानमंत्री से मिलने गए अपना मेडल वापस करने के लिए, और जब वहां पर मिलने नहीं दिया गया तो उनके घर के बाहर में जो चारदीवारी था वहां पर अपना मेडल दे करके चले आए हैं। ये हाल हो गया है देश का। लेकिन हमारे देश के इतने बड़े बड़े कलाकार, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, अमिताभ बच्चन से लेकर के सचिन तेंदुलकर तक, आखिर के किस लिए चुप हैं? क्या ये लोगों के ये मतलब कि सरकार के खिलाफ में एक शब्द बोलने के लिए ये लोग तैयार नहीं है? और आज हमारे खिलाड़ी से लेकर के हमारे कलाकारों को जिस ढंग से शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, और ये सारे लोग चुप है। आखिर क्या कारण है? इस पर जनता को विचार करना होगा, देश को विचार करना होगा, क्योंकि ये लोग आज हर आदमी को घास फूस समझ करके और उनके साथ में अन्याय कर रहे हैं। और उसके बाद भी ये चुनाव जीत जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव आखिर जीत, इनको वोट दे कौन रहा है? वोट दे कौन रहा है जो ये चुनाव जीत जा रहे हैं? सबके साथ तो ये अन्याय ही करें। हमारा आज इकोनॉमी को देख लीजिए कि आज ही IMF जो अपना रिपोर्ट किया है, IMF जो रिपोर्ट कराया है कि भारत सरकार अभी आज के दिन में 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज ले चुका है। जो कर्ज हमारे जब सत्ता में यही मोदी जी आए थे तो मात्र 56,000 करोड़ रुपया था, आज वह पहुंच करके 2,55,000 डॉलर में पहुंच चुका है। इतनी भारी भरकम कर्ज लेकर के देश चला रहे हैं और बोलते हैं कि भारत विकसित राष्ट्र बन रहा है। कर्ज पर देश चलेगा और भारत विकसित बनेगा। कर्ज पर राम मंदिर बनेगा, कर्ज पर मस्जिद बनेगा और भारत विकसित बनेगा। ये कौन सी ये पॉलिसी है? कौन सी ये इनका ये न्याय योजना चल रहा है जो कि ये मोदी जी लोगों को बतला रहे हैं कि हमारा देश विकास की ओर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल रविरंजन जी, IMF का जो रिपोर्ट है उसमें ये सीधा दर्शाया जा रहा है कि भारत आज हर व्यक्ति जो हमारे देश की आबादी है, हर व्यक्ति पर 1,40,00,000 रुपया का कर्जा पहुंच गया है। और ये बोलते हैं कि देश विकसित राष्ट्र बन रहा है। 80 करोड़ लोगों को आप खुद
बोल रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि विकसित राष्ट्र बन रहा है। ये कौन सा विकसित राष्ट्र बन रहा है भाई, जहाँ गरीब भूख से लोग मर रहे हैं, भूखांक में हम सबसे नीचे हैं, और विकसित राष्ट्र बन रहा है? ये क्या बात है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।